अपराध की काली दुनिया में जो चेन स्नैचिंग का जो मामला होता है वो सबसे छोटा माना जाता है। मतलब इसमें आपको ज़्यादा सज़ा नहीं मिलती है और ये ज़्यादा गंभीर मामला भी नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर जो चेन स्नैचिंग के दौरान कोई झपट कर अपने ही सामान को बचाने की कोशिश करे और उसमें उसकी मौत हो जाए, तब क्या ये छोटा मामला कहलाएगा या बड़ा मामला कहलाएगा? इस पर डिबेट अभी भी जारी है। लेकिन आप कभी भी अखबार उठा के देखिए, डिजिटल मीडिया उठा के देख लीजिए या टीवी उठा के देख लीजिए, आपको अक्सर ऐसे कई मामले नज़र आएंगे जहाँ पे चेन स्नैचिंग के जो मामला होता है अक्सर वीडियो वायरल हो जाते हैं। किस तरीके से बदमाश और जो चोर हैं वो चेन स्नैच करके भाग निकलने में कामयाब होते हैं। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, दरअसल एक कीर्ति सिंह नाम की एक लड़की थी, वो ABS कॉलेज मतलब कंप्यूटर साइंस का जो उसने 1 महीने पहले एडमिशन लिया था हाल ही में, वो रोज़ हापुड़ से गाज़ियाबाद अप डाउन क्या करती। अब अप डाउन का मामला था ही तो कॉलेज ख़त्म करके वो वापस अपने घर की ओर आ रही थी। NH9 हाईवे था। जो ऑटो है, ऑटो रिक्शा है, वो कोने में बैठी थी ऑटो रिक्शा के। इसी में कुछ बदमाश उसका पीछा करना शुरू करते हैं। हमारे पास कई फुटेज भी हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा। बदमाश ये सोच चुके थे कि जो लड़की है कीर्ति सिंह, उसका फ़ोन उससे छीनना है। अब बदमाश बहुत देर पीछा करने के बाद उस ऑटो के बराबर चलना शुरू करते हैं। कीर्ति सिंह कोने में बैठी थी तो उसे लगा कि शायद कोई आने जाने वाले लोग होंगे, साथ में चल रहे होंगे। इसी बीच एक बदमाश जो फ़ोन चला रही थी उस फ़ोन को खींचना शुरू करता है। अब कीर्ति को पहले बहुत छक्का होती है, उसे लगता है कि ये क्या हो रहा है। कीर्ति अपना फ़ोन बचाने के लिए कोशिश करती है कि वो अपने फ़ोन को ना दे, लेकिन बदमाश तेज़ रफ्तार में थे। अब इसी आपाधापी में चोर कीर्ति का हाथ खींच लेते हैं और कीर्ति नीचे गिर जाती है। करीब 15 मीटर तक कीर्ति घिसटती हुई जा रही थी। बाइक वाले नहीं रुक रहे थे, जो चोर थे बदमाश वो किसी भी तरीके से सिर्फ फ़ोन पा लेना चाहते थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि कीर्ति का क्या हाल होगा। अब जो कीर्ति का क्या हाल था, जब कीर्ति 15 मीटर के बाद रुकी तो उसकी शरीर के 2 फ्रैक्चर हो चुके थे, सर फट चुका था। पीछे उसकी एक और दोस्त वो भी घर जा रही थी, तो उसने देखा, उसने फ़ौरन ही अस्पताल उसे भर्ती करवाया कीर्ति सिंह को। अब कीर्ति के पापा जो रेलवे में लोको पायलट का काम करते हैं, वो इंतज़ार करेंगे कि उनकी बेटी अब घर आएगी। देर रात हो जाती है, घर नहीं आती है। दोस्त जो उसकी दोस्त थी कीर्ति की, वो फ़ोन करके उसके पापा को बताती है कि अंकल जो आपकी बेटी है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हुआ यूँ है कि कुछ बदमाश फ़ोन खींचने की कोशिश कर रहे थे और जो कीर्ति है वो अपना फ़ोन नहीं देना चाहती थी और अपने फ़ोन को बचाने के लिए वो ज़ोर ज़बरदस्ती बदमाशों से भिड़ चुकी थी। अब बदमाश भी कम नहीं, उन्होंने जानबूझकर उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए ले गए। अब हुआ यूँ कि जब पिता को ये सारी चीज़ें पता लगी तो पिता भागे भागे अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में जो पहले खबरें आई कि वो वेंटिलेटर पे है, उसे बचाने की हर एक कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सर पर जो ज़ख्म था वो उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फ्रैक्चर भी कई ज़्यादा हो चुके थे और बहुत ज़्यादा सीरियस मामला था। अब पुलिस पे दबाव था कि फ़ौरन ही इन बदमाशों को पकड़ें, क्योंकि खुलेआम सरेआम एक सड़क पर इस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देना, उस पर भी बदमाशों की हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे खींच रहे हैं। अब पुलिस दबिश देती है तो 2 जो लुटेरे थे उनकी पकड़ में आते भी हैं। मैं आपको नाम बताने की कोशिश करूँगा। पहला जो आरोपी है वो है बोबेल उर्फ बलवीर, इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा जो बदमाश है जितेंद्र उर्फ जीतू, ये भागने में कामयाब होता है। अब जो जीतू है जो भागने की कोशिश कर रहा था, तो पुलिस उसे गोली मार देती है और वो वहीं पर घायल हो जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जीतू की, जो स्लेट लेके खड़ा है। जीतू कोई मामूली शख्स नहीं है। जीतू पर अगर मैं बात करूं तो उस पर अब तक 13 केस दर्ज हो चुके हैं। उस पर गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट समेत कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। और उस पर लूट के मामले दर्ज हैं तो कम से कम जो पुलिस ने उस पर जो इनाम रखा है वो भी 25,000 रुपये से ज़्यादा का है। अब इसके बाद पुलिस पर दबाव था कि सरेआम इस कदर जो पुलिस का जो खौफ था किस कदर कम हो गया कि बदमाश एक लड़की को सरेआम खींच रहे हैं। 48 घंटे की जंग के बाद जो कीर्ति है वो हमारे साथ अब नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन एक सवाल वो पीछे छोड़ गई है। पीछे ये छोड़ के गई है कि जो चेन स्नैचिंग का जो मामला है, क्यों ना इसे गंभीरता से लिया जाए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का चेन स्नैच कर लिया जाता है, उनका फ़ोन छीन लिया जाता है। महिलाएं क्यों, जो पुरुष हैं उनके भी फ़ोन छीन लिया जाता है। और इसी आपाधापी में कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो क्यों ना उन पर हत्या जैसा मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए, हत्या के प्रयास जैसा जो केस भी दर्ज कराया जाए।
क्योंकि छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर आपका भी कोई सामान छीनकर भागने की कोशिश करेगा तो आप क्या करेंगे? आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे, और इस आपाधापी में अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन पुलिस पे भी सवाल उठता है कि क्या पुलिस इन पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज करेगी या नहीं करेगी। फिलहाल के लिए दोनों आरोपी जेल में बंद है, लेकिन एक आरोपी को घायल हो चुका है पुलिस एनकाउंटर में, उसे गोली मारी जा चुकी है, क्योंकि जो जीतू है वो पुलिस से भाग रहा था।